फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देख सकते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 1 है। इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पेरेंट्स से जो न्यू प्रोजनी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं सिंपल से वर्ड में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में पाए जाते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे गैमिट्स प्रोडक्शन एंड गैमिट्स फ्यूजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमिट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड गैमिट्स का फ्यूजन भी होता है। इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी पाई जाती है। एसेक्सुअल में देखेंगे नॉट गैमिट प्रोड्यूस, इसमें गैमिट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विदाउट गैमेट प्रोडक्शन एंड फ्यूजन, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो विदाउट गैमेट प्रोडक्शन एंड फ्यूजन के हो रहा है। इसमें वेरिएशन एब्सेंट होता है। पेरेंट्स से न्यू प्रोजनी कैसे आई, न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे आई, देखते हैं। पेरेंट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म आई उसको हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के इक्वली एकदम समान होते हैं, इसीलिए उसको क्लोन कहते हैं। वेरिएशन अकर इन, क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरिएशन अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलरली प्रोजेनी विद पेरेंट इन कॉल्ड, इसमें क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बनावट और जेनेटिकली दोनों ही सिमिलर होता है प्रोजेनी, तो अपने पेरेंट के सिमिलर होते हैं उसको क्लोन करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है। अगर ह्यूमन में हम बोल दें कि जो क्लोन बच्चे पैदा लेते हैं उसका क्या, तो इसमें देखते हैं कि जो ये पेरेंट्स से ये दो जुड़वा बच्चे हुए जिसको हम आपस में कॉपी हैं, होमोजाइगोट ट्विंस, आपस में दोनों क्लोन हैं लेकिन ये अपने पेरेंट के क्लोन नहीं हैं। आपस में क्लोन हो सकते हैं बट अपने पेरेंट के क्लोन नहीं हैं। ए और बी दोनों क्लोन हैं बट पेरेंट से क्लोन नहीं है। फ्लावर में देखेंगे ऑरिजिन ऑफ सूट, मॉडिफाई ऑफ सूट, फ्लावर रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्मिक हमारा प्लांट होता है मोस्ट डेवलपमेंट प्लांट होता है, और इसमें जो फ्लावर का पार्ट होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। देख लेते हैं, ये जो एक छोटा सा पौधा है जिसमें ये रूट है, ये बीच का सीड्स है, और सीड्स के ऊपर जो थोड़ा सा अंकुरित पत्तियां निकलती हैं उसको सूट कहते हैं। उसके बाद लीफ आता है, पत्ती। प्लांट किंगडम, फ्लावर, सीड, फ्रूट्स, रूट, स्टेम, लीफ क्लासिफाइड करके देखते हैं। प्लांट किंगडम हो गया जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी में फ्लावर नहीं पाए जाते, सीड नहीं पाए जाते, फ्रूट्स नहीं पाए जाते, ना ही रूट, स्टेम, लीफ, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में फ्लावर नहीं पाए जाते, सीड्स नहीं पाए जाते, फ्रूट्स और रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ नहीं पाया जाता। जो हमारा टेरिडोफाइटा है इसमें फ्लावर, सीड्स, फ्रूट नहीं पाए जाते बट इसमें रूट, स्टेम, लीफ होते हैं। रूट मतलब जड़, तना, पत्ती होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं पाया जाता, सीड पाया जाता है, फ्रूट नहीं पाया जाता, रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लावर भी होता है, सीड भी होता है, फ्रूट्स भी होते हैं और रूट, स्टेम, लीफ भी होते हैं। एंजियोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर प्लांट होते हैं, लेकिन मोस्ट डेवलपमेंट प्लांट होता है हमारा एंजियोस्पर्म, जिसमें कि फूल, पत्ती, तना, रूट सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर के पार्ट को देखेंगे। ठीक,
ये फ्लावर का पार्ट है हमारा। देखिए इधर है ग्रुप ऑफ नेम और सिंगल यूनिट ऑफ नेम। जैसे कि जो ये पंखुड़ी है सिंगल है तो उसको क्या कहेंगे, अगर वो ग्रुप में है तो क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेपल। हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। सेपल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब ये होता है पेटल जो कि कलरफुल होता है, और इसको बोलते हैं स्टेमन, और इसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टल बोलेंगे। ठीक, ग्रुप में देखेंगे इसको कैलिक्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट होता है ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं कोलेरा, और इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और इसको बोलते हैं गाइनोसियम। मतलब कि अगर ये सिंगल यूनिट में पाया जा रहा है तो इसको पेटल बोलेंगे। जैसे ये सिंगल है, अगर ये ढेर सारी पेटल होती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कोलेरा। तो वैसे सारा चीज़ है। ठीक, पार्ट ऑफ फ्लावर इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, प्लस गाइनोशियम। गाइनोसियम कार्पल को कहते हैं, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, और ये चिन्ह है। एंड्रोसियम जो स्टेमन होता है, ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, कोलेरा पेटल होते हैं, सेपल होते हैं। कोलेरा जो पेटल होता है और कॉलिक्स हमारा सेपल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। टेक्निक फ्लावर पार्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले कैलिक्स, फिर उसके बाद कोरेला मतलब कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम आएगा, एक सीक्वेंस में है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। आउटर मोस्ट से लेकर इनर मोस्ट कैसे जाएं। जैसे आउटर मोस्ट से लेकर इनर मोस्ट तक, मतलब फ्लावर का आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट, वैसे यहाँ पे दिखाया गया। पहले सेपल आएगा, फिर पेटल, फिर स्टेमन, फिर कार्पल आएगा। फिर यहाँ पे दिया गया इनर मोस्ट से लेकर आउटर मोस्ट तक। इनर मोस्ट में पहले क्या आएगा, कार्पल आएगा, स्टेमन आएगा, पेटल, फिर सेपल। इसको याद कर लीजिएगा। अब हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास बाद में करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।